अस्सलाम सेकेंडरी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ ग्रोथ है प्लांट्स के अंदर। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द प्राइमरी ग्रोथ, देन वी हैव द सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी ग्रोथ? इन प्राइमरी ग्रोथ द प्लांट जस्ट इंक्रीज इन इट्स लेंथ and the tissue which are responsible for the primary growth present at the apical meristems. Then what happened in the secondary growth? Actually in secondary growth the plant diameter increases, and which tissues are responsible for secondary growth? The tissue present at intercalary meristems as well as lateral meristems. These are tissues which are responsible for the secondary growth of the plant. तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ आएगी। फिर देन व्हाट आर द फेसेस ऑफ growth in the plant? First of all you have to know about that it occurs only in the higher multicellular plants. There are total 4 phases of growth. First the cell division, then we have cell elongation, then we have cell maturation, and at the end we have cell differentiation. Now we will explain each of them separately. आर फर्स्ट फेज इज सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होती है? नाम से जाहिर हो रहा है इसमें सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ सेल्स अगर ज़्यादा हो रही हैं तो हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है सेल डिवीजन का? मेजर जो है वो है हमारे पास माइटोसिस। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट इट अकर्स एट द टिप ऑफ रूट और मेरिस्टम। बेटा ये मैंने एक सैम्पल रूट बनाई है, इसके अंदर जोन्स आपको डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे, शायद वीडियो में इतने नहीं नज़र आ रहे कि ये ब्लैक है एक जोन, ये वाला जो जोन आपको ज़रा लाइट ग्रे कलर का कैमरा में फील हो रहा है ये अलग फेज़ है। इसके बाद जो नीचे वाले 2 हैं ये अलग फेस हैं, और इसके बाद एंड वाला जो ये वाला फेस है ये बिल्कुल क्या है? अलग। सेल डिवीजन में इस फेज में क्या होगा? इसमें जो सेल डिवाइड करेंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे सेल का, और ये कहाँ अकर हो रही है? टिप और रूट स्टेम में। और अब एमसीक्यूज के फॉर्म में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछता है कि सेल डिवीजन वाले फेज़ के अंदर सेल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। पहली बात, सेल स्मॉल होते हैं। स्मॉल क्यों होते हैं बेटा? अभी एक बड़ा सेल था, जब 2 हिस्सों में वो डिवाइड होगा तो सारी बात उसका साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। और दूसरा, नॉन वैक्यूलेटेड सेल्स। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जोन से सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं उनके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जब वैक्यूल बनता है एक प्रॉपर बड़ा, वो दरमियान में आ जाता है और बाकी न्यूक्लियस वगैरह को क्या कर देता है? वो साइड पे धकेल देता है। अब बार बार बड़ा वैक्यूल बनाना एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट ऑफ टाइम था। इसलिए जोन से आपके पास जो सेल्स हैं जो रैपिडली डिवीजन करते हैं उनके अंदर वैक्यूल फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि उनकी इतनी लाइफ ही नहीं होती, उनको इतना लाइफ प्रोसेस या पानी वगैरह की ज़रूरत पड़े। फिर न्यूक्लियस लेइंग इन द सेंटर। टेक्निकली हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में आता है। प्लांट के अंदर साइड पे इसलिए होता था कि दरमियान में बड़ा सा एक न्यूक्लियस होता है। अब इसमें वो वैक्यूल होता है। अब दरमियान में वैक्यूल है ही नहीं, तो फिर आपके पास न्यूक्लियस अपनी ओरिजिनल स्पेस सेंटर में आ जाएगा। अब सिंथेसिस कौन कौन सी होती है? इसमें साइटोप्लाज्म बनते हैं और सेल वॉल बनाई जाती है, क्योंकि अभी भी बना तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म की भी डेफिशिएंसी होगी और सेल वॉल की भी क्या होगी? डेफिशिएंसी, और इतने पक्की नहीं बनी होगी। तो ये हमारे पास जो पहला जोन है इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास हैं और बस वो डिवाइड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन के अंदर बेटा सबसे पहले आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेल इलोंगेशन। द प्रिंसिपल बिहाइंड द सेल इलोंगेशन इज एंडोस्मोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्मोसिस? एंडोस्मोसिस का मतलब होता है कि इनकमिंग ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। लोकेशन के अगर हम देखते हैं, जोन आपके पास सेल डिवीजन के थोड़ा सा पीछे जोन ऑफ इलोंगेशन बनता है। अब असल में बेटा होता क्या है कि इस तरह से ग्रो करता जाएगा। अगर ये हमने एक स्क्रीनशॉट लिया इस चीज़ का कि अभी ये सेल डिवाइड करके बन रहे हैं, इससे पहले सेल इधर डिवाइड हुए थे अब वो इलोंगेट कर रहे हैं, इससे पीछे सेल इलोंगेट हो गए थे अब वो मैच्योर कर रहे हैं, उससे पीछे वाला सेल मैच्योर हो चुके थे अब वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बेटा इसको अगर हम देखते हैं सेल इलोंगेशन में बेटा क्या होगा? एट द लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स एंड रूट शूट द जोन ऑफ इलोंगेशन लाइज। जो आपके पास सेल डिवीजन वाले डिस्टेंस से अपेक्स से थोड़ा सा दूर करके हमारे पास जोन ऑफ इलोंगेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? नाम से जाहिर हो रहा है इसमें सेल इलोंगेट करते हैं, इसमें सेल बड़े होते हैं।
द वॉल्यूम ऑफ सेल इज इंक्रीज्ड बाय 150 फोल्ड, मतलब 150 गुना सेल बड़ा हो जाता है। किस वजह से? एंडोस्मोसिस की वजह से, जिसमें क्या होगा, पानी अंदर आएगा और सेल को क्या कर देगा, इरिवर्सिबली बड़ा कर देगा। अब इरिवर्सिबली बड़े करने का मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी। आपने चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स में पढ़ लिया होगा कि कोई भी जो आपके पास सॉलिड्स हैं, इवन टू गैसेज लिक्विड भी, उनकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, एक प्लास्टिक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट के अंदर जो सेल होता है बेटा वो बड़ा हो सकता है, और जैसे हम उसको फोर्स हटाएंगे तो वापस जो भी उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाएगी। लेकिन प्लास्टिक लिमिट वो होती है जिसमें अगर सेल अचीव हो गया अब वो दोबारा से रिटर्न फेज में नहीं आएगा। तो ये प्लास्टिसिटी वो वाली है। ऑफ सेल वॉल इंक्रीज द वॉल प्रेशर इन द, फिर जब प्लास्टिसिटी हो जाती है तो वॉल प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। सिंथेसिस में बात करें, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के सिंथेसिस को मजीद किया जाता है क्योंकि अब सेल बड़ा हो रहा है। फिर हमारे पास सेल मैचुरेशन है। सेल मैचुरेशन में दो चीज़ें आती हैं। मोस्टली जो सेल ने जितना बड़ा होना है उतना फाइनल साइज वो क्या कर जाता है? अचीव कर जाता है। और कुछ सेल्स, मोस्टली सेल्स ऐसे होते हैं जो उस साइज में जाने के बाद मजीद बड़े नहीं होते। इसमें पिथ के सेल आ जाते हैं या कॉर्टेक्स के सेल्स आ जाते हैं। एक दफ़ा वो सेल मेच्योर कर जाता है, उससे वो फिर वो बड़ा नहीं होता। इसके बाद लेकिन कुछ सेल्स हैं, सम सेल्स, ये सम लिखा हुआ है, सम सेल्स जिस तरह जो फाइबरस सेल्स होते हैं जिसमें आपके पास जाइलम आ जाता है, फ्लोएम आ जाती है, उन्होंने कंटिन्यूसली लंबा होना होता है। तो होता क्या है इसमें कि सेल की शेप फिक्स हो जाती है। अब उस जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो अपने ट्यूब में वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन के अंदर बस वो ग्रो करते हैं, अदर डायमेंशन में वो ग्रो नहीं करते। मतलब उसकी लंबाई बड़ी होगी, उसकी मोटाई बड़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेल मिच्योर हो चुका है। एट द एंड जाकर बेटा सेल डिफरेंशिएशन है। इधर तक सेल को नहीं पता कि सेल ने बड़े होकर क्या काम करना है, बस ये सेल डिवाइड हो रहा है। इस फेज में सेल को नहीं पता कि उसने बड़े होकर क्या काम करना है, वो सिर्फ इलोंगेट हो रहा है। इस फेज में नहीं पता सेल को उसने बड़े होकर क्या काम करना है, उसको कोई काम नहीं सौंपा गया, बस उसने क्या होना है, अपना फाइनल साइज अचीव करना है। और इस फेज पे जाकर उसको काम सौंप दिए जाते हैं कि कौन सा सेल क्या बनेगा। एक स्पेशल डिमेंशन, एक स्पेसिफिक डिमेंशन मिल जाती है, स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम का जो सेल होगा वो थिकनिंग ऑफ वॉल होगी और जो टिश्यूज हैं वो पिटेड बन जाएंगे।